अच्छा, इस ग्रुप में जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती है, सबसे पहले इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। मैं आपको ये खबर देता हूँ कि लाहौर पुलिस भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा जो होता है वो तीफी भट्ट के साथ चला जाता है, एक हिस्सा जो होता है वो इस तरफ चला जाता है बिल्ले ट्रक्का वाला के साथ। अच्छा, इसी दौरान में बिल्ला ट्रक्का वाला के साथ बिल्कुल करके एक होटल होता है, उसे कहते हैं खादम होटल। ये खादम होटल जो है ये भी एक बड़ी मारूफ शख्सियत का है। वहां पर भी ये एक बंदे को झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व कराते हैं। यानी इस तरह की गेम चलते चलते इतना खौफनाक होता है कि बिल्ला ट्रक्का वाला जो है वो कत्ल हो जाता है किसी और से नहीं, उन लोगों से जो इनके अपने होते हैं, हनीफा और बाबा। बिल्ला ट्रक्का वाला हनीफा को पालतू उसने रखा हुआ था और हनीफा ही उसकी मौत का मौजब बना। बिल्ला ट्रक्का वाला के बेटे टीपू ट्रक्का वाला की मौत इस दुश्मनी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ है। जब टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर की एयरपोर्ट की पार्किंग में किराए के कातिल ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कहा यह जाता है कि टीपू ट्रक्का वाला को मरवाने में उसके अपने हिफाजती हिसार के कुछ लोग भी शामिल थे, वरना यह मुमकिन नहीं था कि एक शख्स को लाहौर की महफूज तरीन जगह यानी एयरपोर्ट की पार्किंग में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता। आरिफ अमीर टीपू के जब वालिद मर्डर हो गए हनीफ उर्फ हनीफा के साथ की वजह से, आरिफ अमीर उर्फ टीपू जो था वो बहुत मोहतात हो गया था। वो घर से बहुत कम निकलता था और जब निकलता था एक 4-5 वीगो डाले, 150 गनमैन, एक बड़ी तादाद में बड़ी मुश्किल से बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैकेटें, जो बुलेट प्रूफ जैकेटें होती है सारी पहन शहन के निकलता था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इश्तिहारी जो थे उसके बाप वाले, जिनमें वाहिद और वीदियां टॉप था, उसका छोटा भाई पिंकी वो बाहर चला गया था लंदन अमेरिका, ये सारे कुछ लोग कबाइल में जाके छुप जाते हैं, तो वो अटेम्प्ट तो करते हैं टीपू को मारने के लिए, बेशुमार अटेम्प्ट हुए। एक गाड़ी शाह आलम चौक में आरिफ अमीर टीपू के अड्डे में दाखिल होती है और अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। टीपू भागकर एक ट्रक के पीछे छुपता है जो जिस पर ट्रक भी छलनी कर दिया जाता है, लेकिन कुदरत खुदा की कि उस दिन टीपू बच जाता है। टीपू ऐवान अदल अपनी तारीख पे जाता है तो वहां उस पर फायरिंग हो जाती है, 5 बंदे मर जाते हैं मजिस्ट्रेट के कमरे में, टीपू फिर बच जाता है। टीपू की गाड़ी पे शालमी चौक से गुजरा है, फिर फायरिंग हो गई। लंबी कहानी है, ऐसी अटेम्प्ट्स कई कहानी है। बिल आखिर कहीं पे मामला जब टीपू को नहीं मारा जा सका तो फिर दुबई से जब लाहौर एयरपोर्ट आया तो ये सबको पता था कि जब वो एयरपोर्ट आएगा तो उसके गनमैन एयरपोर्ट पे नहीं होंगे। जिन पुलिस अफसरान को जो है ना अपना बड़ा सगा समझता था ना, वो ही पुलिस अफसरान जो है ना इसके सारे प्लान में शामिल होते थे, इसकी सिक्योरिटी को जो है ना लीक कर देते थे। खालिद चिट्टा, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो गोगी भट्ट साहब का राइट हैंड था, आप यकीन करें इस पूरी एफआईआर जो ऐवान अदल वाली है ना, उसमें ना गोगी भट्ट की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना उसमें शफकत बग्गे की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, ना आबद बॉक्सर का कोई रोल था, ना तीफी भट्ट साहब की कोई इसके अंदर ना इन्वॉल्वमेंट थी। वो उन्होंने पर्चा दर्ज करवा दिया मुखालफत बेस पे। असल कातिल कौन निकले? आमिर बोड़ा और मुबीन भट्ट, और प्लानर कौन निकला? खालिद चिट्टा। मौत की काज या हमले जो 5 पुलिस वाले मर गए ऐवान अदल, वजह क्या थी? खालिद चिट्टा ये चाहता था, ये ऑन एयर बताने लगा आपको कि लोग इस तरह घात लगाकर बैठे होते हैं। खालिद चिट्टा जो है ना वो ये चाहता था कि 5 पुलिस वाले, ये टीपू अगर मर जाएगा ना तो इसके मरने के बाद लाहौर जो है ना खाली हो जाएगी पिच, मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर डॉन बन जाऊंगा। इसके कत्ल की एफआईआर गोगी बरादरान या तीफी भट्ट साहब के ऊपर हो जाएगी, वो भाग जाएंगे। इतने ताकतवर लोग, उसको पता था पर्चा किन के ऊपर दर्ज होना है। आप यकीन करें मारने वालों को ये पता ही नहीं कि ये हमला टीपू पे करने जा रहे हैं। मुबीन भट्ट और आमिर बोड़ा जेल के अंदर, मैंने इन लोगों से पूछा हुआ है, वो कहता है हमें कुरान पे हाथ रखवा लिया, खालिद चिट्टा मिसगाइड कर गया। वजह क्या थी कि एफआईआर मुखालफों पे हो जाएगी, लाहौर खाली हो जाएगा। मैं यानी इस इतने ताकतवर बंदे को इस प्लान से मरवाया जा रहा था, वो खुशकिस्मती से बच जाता है। और दूसरे हमले में आप देख लें जो है उसको एयरपोर्ट पे कत्ल कर दिया गया। और बिल आखिर लाहौर की गैंग वॉर की तारीख की इस सबसे बड़ी दुश्मनी में बिल्ला ट्रक्का वाला का पोता और टीपू ट्रक्का वाला का बेटा नौजवान अमीर बालाज टीपू भी कत्ल कर दिया गया, जो बज़ाहिर गैंग वॉर से मुतनफ्फर दिखाई देता था, इस मार धाड़ की दुनिया से अलग थलग नजर आता था, लेकिन आखिरकार वो भी इस खूंखार दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। देखिए, जब ये कहानी चलती है ना अमीरुद्दीन उस बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद कि वो कत्ल हो गया, टीपू ट्रक्का वाला वो भी कत्ल हो गया, अब बलाज जो पढ़ा लिखा बच्चा, पॉश बच्चा, वो जवान होता है तो वो क्या करे? एक बंदे का बाप अगर कत्ल हो गया है
तो वो बलाज को आप मेरे सामने ये लफ्ज मैंने वीडियो पे सुने हैं कि जिसमें उसने कहा कि मेरे गले में ढोल डाल दिया गया है और मैं ये ढोल बजा रहा हूं। इत्तेफाक ये है कि मेरी आरिफ अमीर उर्फ टीपू के साथ तो अच्छी लैग थी, तीफी भट्ट साहब को भी मैं जानता हूं, लेकिन बलाज के साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई। बलाज मतलब छोटा है इसलिए मैं कभी उससे मिला नहीं और इत्तेफाक है कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बलाज के बारे में जो मैंने सुना है कि वो बहुत सोबर और पढ़ा लिखा और इन तमाम दुश्मनी से जान छुड़ाने के लिए हर वक्त चाहता था किसी तरीके से ये मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन हाउ इट पॉसिबल कि उसका बाप का कातिल जेल में हो और जो मरवाने वाले हैं वो भी उसके सामने घूम रहे हो, तो क्या जाके माफी मांग ले या क्या करे? उसको पता था उसने मर्डर हो जाना है, क्योंकि बलाज को मारने वाले जो है वो इतने फोर्सफुल है, इतने तगड़े हैं कि खुदा ना खास्ता बलाज के मुदई जो बना है उसका भाई मसब या जो शहाती बने हैं, अल्लाह उनकी जिंदगियों की भी हिफाजत करे। काम उनसे बहुत ज्यादा वजनदार है। अगर आप इस वारदात को थोड़ा सा देखें तो मैंने चूंकि नेचुरली मैंने क्राइम बीट किया, तो मैं लाहौर की दुश्मनियों के हवाले से मैं कह सकता हूं कि मुझे काफी इल्म है। इस कत्ल में भी शूटर इस्तेमाल हुए हैं और एक शूटर नहीं है, 2 शूटर नहीं है, इसमें कमोबेश 7 शूटर इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप वो फुटेज निकाल के देखें कि बलाज जिस वक्त बाहर जा रहा है, बिल्कुल बाहर जा रहा है, तो उसे एंट्रेंस पे गोलियां मारी गई और जब उसको गोलियां लग रही हैं तो उसको गोली मारने वाले को भी मारने वाला वहां पे खड़ा है, यानी अपना मुद्दा खत्म करने के लिए कि अगर यह जख्मी हालत में पकड़ा जाता है तो यह बयान ना कर दे। वहीं पर एक और शख्स कर रहा है, जैसे इसको गोलियां लगती हैं फौरी तौर पर आप अगर उस फुटेज को निकाल के देखें बेइंतहा फायरिंग शुरू हो जाती है। वो फायरिंग कौन कर रहा है? औरतों की चीखों पुकार की आवाज आ रही है। वो फायरिंग बेसिक वो लोग कर रहे हैं जो शूटर के साथ है, जो फौरी तौर पर उस शूटर को मारते हैं ताकि मुद्दा खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो फायरिंग करके इतना खौफ फैल जाता है कि वहीं से वो भी निकलते हैं बाहर, एक ब्लैक कलर का डॉलर जिसमें बैठते हैं और फिर उस डॉलर में बैठते हुए वो इतनी फायरिंग करते हैं कि वहां से वो गायब हो जाते हैं। लाहौर में गैंग वॉर की इस लड़ाई में अमीर बालाज टीपू का कत्ल सबसे ज्यादा तकलीफ दे और दुख देने वाला मरहला था, जहां एक पढ़ा लिखा, बाशऊर और गैंग वॉर से मुतनफ्फर नौजवान इसी दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। लेकिन सवाल यह है कि कई दिहाइयों तक फैली हुई इस दुश्मनी में इंतजामिया, हुकूमत, एजेंसियों और पुलिस का क्या किरदार रहा? और सवाल यह भी है कि क्या अमीर बालाज टीपू का कत्ल इस दुश्मनी का आखिरी कत्ल होगा या यह दुश्मनी और गैंग वॉर अभी मजीद जानों की कुर्बानियां भी मांगेगी? कई दफा कहा था यार सुलह, कई दफा कहा उसने, हम तक पहुंची ये बात कि यार सुलह करो। किस चक्कर में पड़ गए हम लोग? इसीलिए मुल्क से बाहर गया था, वो नहीं बैठता था किसी के साथ। ये मामला पता नहीं इसके पीछे क्या है, क्यों किया गया। जब दुश्मनदार या बदमाश या लठैत या डेरेदार सुकून से बैठ जाता है ना 8-10 साल, तो दोबारा वो बदमाशी की लाइन में वापस नहीं आता। वो तो मार दिया गया, अब किसी नए बलाज की शामत नहीं आनी चाहिए। ऐसा जरूर होना चाहिए कि हम किसी नए बलाज को इस तरह तड़पता ना देखें। रियासत जो है ये मैं समझता हूं उसके फ्राइज में शामिल है कि अगर किसी जगह मंशियात फरोशी हो रही है तो एसएचओ जाकर देखता है ना। अब डीएसपी या इलाके के एसपी को पता होता है कि ये 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और अक्सर क्रॉस फायरिंग रहती है, उसका बंदा उस दूसरे की टांग पे फायर मार देता है या उसके दिमाग में फायर मार देता है। तो इनको मामला को सॉल्व करना बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि रियासत भी कई दफा ना तमाशा क्या देख रही होती है।